प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप पर मुख्यमंत्री योगी की सख्ती, करेली स्थित घर पर चला बुलडोजर। जावेद पंप के घर पर एक साथ 3 बुलडोजर ने बोला धावा, 5 घंटे तक चली कार्रवाई, गिरा दिया पूरा 2 मंजिला घर। जावेद पंप पर बिना नक्शा पास कराए घर बनाने का आरोप पहले दिया जा चुका था, ध्वस्तीकरण का नोटिस। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर से मिले 2 अवैध तमंचे, बरामद हुए भड़काऊ कागजात, झंडे और बैनर पोस्टर भी मिले। जावेद पंप की पत्नी और बेटी भी हिरासत में, गिरफ्तारी के बाद जावेद पंप से पूछताछ। शुक्रवार को हिंसा के मामले में यूपी में अब तक 300 से ज्यादा गिरफ्तार, प्रयागराज में 91 पर शिकंजा। सहारनपुर में 3 एफआईआर, अब तक 82 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। आज तक से यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, आरोपियों की पहचान कर हम करेंगे सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुलडोजर एक्शन को ठहराया सही, कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। योगी के बुलडोजर पर भड़के कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह बोले, आरोपी को सजा सही, पूरे परिवार को नहीं। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी जावेद का घर गिराए जाने को ठहराया उचित, कहा नोटिस के बाद अवैध निर्माण गिराया। राज्य हिंसा के बाहरी तत्वों के शामिल होने का शक, सामने आया सहारनपुर कनेक्शन। सहारनपुर से 1 सप्ताह पहले ही 12 लोग पहुंचे थे रांची, पुलिस ने तेज की जांच। रांची में इंटरनेट सेवा बहाल, हिंसा में अब तक 25 एफआईआर, 22 नामजद। सहारनपुर पुलिस ने सलमान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, 50 भड़काऊ पोस्टर छापने का आरोप। बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार तीसरे दिन हंगामा, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत। बंगाल के नादिया में रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़, एक रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कर दिया पथराव। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने 17 जून को बरेली में प्रदर्शन का किया ऐलान, महिलाओं बच्चों से शामिल होने की अपील। दिल्ली में जामा मस्जिद के प्रदर्शन में 2 गिरफ्तार, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यहां हुआ था हंगामा। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा के समर्थन में दिल्ली के जेएनयू में प्रदर्शन, योगी की बुलडोजर नीति का विरोध। गुजरात में आनंद के बोरसद में 2 गुटों में पथराव, मंदिर के पास जमीन के मामले में 2 समुदायों में भिड़ंत। आनंद के बोरसद के पथराव में 4 लोग घायल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, 14 गिरफ्तार। अहमदाबाद के जोहापुरा में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प, हिरासत में लिए गए 35 लोग। ग्वालियर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ऐलान, कहा चुनाव में मुस्लिम वोटों का करें बहिष्कार। देश में हिंसा पर नए दौर पर जमात उलेमा ए हिंद का बयान, ओवैसी और मदनी ने युवाओं को भड़काया। यूपी के बरेली में अखिल भारतीय तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की मुसलमानों से अपील, कानून के दायरे में करें प्रदर्शन। गुजरात के राजकोट में रोइया रोड, आजाद रोड पर नूपुर शर्मा के विरुद्ध चिपकाए गए पोस्टर, पुलिस ने शुरू की जांच। बंगाल के दुर्गापुर में पांडेश्वर इलाके में नूपुर शर्मा के विरुद्ध नारेबाजी, जल्द गिरफ्तारी की मांग। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी थी, सभी दलों से आम सहमति बनाने की जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को मिली जिम्मेदारी। नड्डा, राजनाथ एनडीए समेत सभी विपक्षी और निर्दलीय नेताओं से बात करेंगे। ममता ने 15 जून को विपक्ष की बैठक बुलाई। केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, कहा एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। सचिन पायलट ने महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरा, कहा सोमवार को कांग्रेस करेगी सत्याग्रह। राहुल सोनिया से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सवाल, ईडी से क्यों लग रहा है आपको डर। गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष AR पाटिल का भी सोनिया राहुल पर निशाना, कहा ईडी का नोटिस मिलने के बाद जनता को आप दें जवाब। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बोले सुरजेवाला कोरोना के कारण हुई हैं एडमिट। अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल की भी बिगड़ी तबीयत, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती। जम्मू में कुछ जगहों के नाम बदलने का प्रस्ताव पारित, अम्फाला चौक बनेगा हनुमान चौक, शेख नगर का नाम हुआ शिवनगर। दूसरे राज्यों में हिंसा को देखते हुए जम्मू में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, गुज्जर नगर इलाके में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, राज्य में टारगेट किलिंग का किया विरोध।
जम्मू कश्मीर के क्रिसबल पालबोरा संगम में आतंकवादियों से मुठभेड़, लश्कर का खूंखार आतंकवादी आदिल मारा गया। जम्मू कश्मीर की पुलिस के 2 कर्मचारियों की हत्या में शामिल था आतंकवादी आदिल। 9 साल की बच्ची भी हुई थी इस हमले में घायल। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 101 आतंकवादियों का सफाया। घाटी में 158 आतंकवादियों के मौजूद होने की मिली है जानकारी। राजस्थान के भरतपुर में कुशवाहा, माली, सैनी, मौर्य जातियों का आरक्षण के लिए प्रदर्शन। लाठियां लेकर नेशनल हाईवे पर लगा दिया जाम। सोनिया राहुल पर ईडी के एक्शन के विरुद्ध सोमवार को देश भर में प्रदर्शन। जांच एजेंसी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का मार्च और धरना। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रायपुर से दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ईडी दफ्तर के बाहर करेंगे सत्याग्रह। राजस्थान के सिरोही में कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित जोशी ने खून से लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की अपील। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली। भुवनेश्वर में मुलाकात। हरियाणा के जींद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंस्पेक्टर जयवीर को श्रद्धांजलि दी। सड़क हादसे में हुई थी जयवीर की मौत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया को चैलेंज देना पड़ा महंगा। 15,000 करोड़ कैश से जुड़ा मामला। मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने बच्चों को बांटी भगवद गीता। देश के हर स्कूल में भगवद गीता पढ़ाने का आह्वान। हरियाणा के यमुनानगर में गरीबों के गेहूं पर सरकारी कर्मचारियों का डाका। खाद्य आपूर्ति विभाग के 2 इंस्पेक्टर समेत 3 गिरफ्तार। तेलंगाना के आदिलाबाद में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद बवाल। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बिहार के समस्तीपुर में छात्र संघ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। छात्रों पर दर्ज की वापसी की मांग पर 8 दिन से धरना। सीकर में एसडीएम कोर्ट में आत्मदाह करने वाले वकीलों के अंतिम संस्कार को राजी हुए परिजन। प्रशासन ने मांगी 40 लाख रुपए मुआवजे। आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की बात मानी। गुजरात के डांग में उफान पर पूर्णा नदी। तेज बहाव में तिनके की तरह बह गया ट्रक। सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। बिहार के जमुई में गीत संगीत के द्वारा बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देने का एक महिला ने उठाया बीड़ा। बड़ी संख्या में छात्रों में दिखा जोश। अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल की शुरुआत। असम के गुवाहाटी में राज्यपाल जगदीश मुखी ने किया शुभारंभ। केरल के कोची में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिया तोहफा। 344 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 735 नए मामले। 3 मरीजों की मौत। खतरे को देखते हुए सैंपल की हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग। महाराष्ट्र में कोरोना ने खतरे की घंटी बजाई। 24 घंटे में मुंबई में 1803 मामले, 2 की मौत। गुजरात में 24 घंटों में कोरोना के 140 मामले। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 79 लोग बीमार। गुजरात के चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में रहे। देश भर में 24 घंटों में कोरोना के 8,582 नए मामले। एक्टिव केस 44,000 के पार। कानपुर देहात में प्रेमिका के बुलाने पर घर मिलने गए प्रेमी की हत्या। मृतक के भाई ने दोस्त समेत 7 लोगों पर आरोप लगाया। मथुरा में रेलवे फाटक के करीब कार में आग। मुजफ्फरनगर में उस्मान हत्याकांड में खुलासा। पुलिस ने 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर में चचेरी बहन की चिता पर लेटकर भाई ने दी जान। पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दर्दनाक हादसा। 4 की मौत, 3 घायल। अमृतसर की ग्वाल मंडी में घर में मिला महिला का शव। लूट के इरादे से हत्या। बागपत में जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर सफर करने का वीडियो वायरल। ट्रेनों की संख्या में कमी का हवाला। यूपी के बिजनौर में गौहत्या तस्करी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा। 80 लाख की संपत्ति कुर्क। मेरठ में महिला से गैंगरेप। पुलिस ने 2 के विरुद्ध केस दर्ज किया। उदयपुर में कोर्ट में वकीलों ने पुलिसकर्मी को पीटा। 4 वकीलों समेत कई पर केस। अमृतसर के शहरटा में लुटेरों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। 7 दिन पहले दुबई से आया था लड़का।
गाजियाबाद में आग का तांडव, बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में आग, फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों को घंटों मेहनत करनी पड़ी। उधमपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। यूपी के बांदा में जानवरों से भरा ट्रक पुलिस ने पकड़ा, तस्करी कर बंगाल ले जा रहे थे गौवंश, 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में न्यू बस स्टैंड पर खड़ी बस में नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार। चुरू में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, आमने सामने की हुई टक्कर। बहराइच में युवक ने पैसे के विवाद में पिता पर वार किया, अस्पताल में पिता की मौत, बेटा फरार। महाराष्ट्र के नासिक में ऑटो रिक्शा पर पेड़ गिरने से 2 की मौत, त्र्यंबकेश्वर रोड पर हादसा। तमिलनाडु के नामक्कल में सड़क हादसे की तफ्तीश कर रहे 2 पुलिसकर्मियों को बेकाबू ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत।